अब हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करनी है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। और इसमें से हर एग्जाम में, चाहे नीट हो तो उसमें 5-6 क्वेश्चन आएंगे, जे मेन हो तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, IIT एडवांस हो तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे। एक इजी और मैकेनिकल है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है जितना मैकेनिक्स में, जितना इलेक्ट्रो में, जितना और अदर यूनिट्स में कॉन्सेप्ट है, उससे कम कॉन्सेप्ट इसमें है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये। और छोटी यूनिट है, और छोटी यूनिट होते होते जो है इसमें से क्वेश्चन और अच्छा खासा इस यूनिट से स्कोर किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये पूरा यूनिट का नाम है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, ये स्टार्ट, इसमें तो 5 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। एक जो है पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। दूसरे नंबर पर पढ़ना है कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। तीसरे नंबर पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। चौथे नंबर पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। और इसका बड़ा जोड़ भी है, इसमें मिला के दो, चाहे इससे क्वेश्चन है चाहे इससे है, दोनों लिंक भी है। फिर उसके बाद हीट ट्रांसफर, ये 5 चैप्टर हैं, इनके अंदर हीट ट्रांसफर। ठीक, थर्मल एक्सपेंशन से स्टार्ट है, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन से पहले देखिए इसमें सबसे ये हीट का चैप्टर है, तो इसमें सारा कुछ जो बेस्ड है वो टेम्परेचर पर बेस्ड है। सारा कुछ जो बेस्ड है किस पर बेस्ड है, टेम्परेचर पर। अगर हीट के अंदर से टेम्परेचर निकाल दो, अगर टेम्परेचर ना हो तो हीट में सब बेकार, कुछ नहीं, तब भी हीट में कुछ नहीं है आपको। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो है, अभी यहाँ पर जो हम आपको बताने चल रहे हैं, ये थर्मोमेट्री के नाम से चैप्टर। अभी इसमें थर्मोमेट्री यानी टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एक तो टेम्परेचर जो है फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 7 है, 7 में से एक फिजिकल क्वांटिटी हमारी कौन सी है, ये टेम्परेचर है, जिसकी यूनिट कितनी होती है, केल्विन होती है, SI यूनिट। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक, दूसरे नंबर पर ये माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है, माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी, ये माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। अब माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं और माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी उनको बोलते हैं उन क्वांटिटीज को जिनको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जिनको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं वो माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। तो माइक्रोस्कोपिक में यानी बड़ा, जिनको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर के लिए आप यहाँ जबान के नीचे लगाते हैं, यहाँ दबाते हैं, खट से बता देते हैं। मास फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है भी, और ये माइक्रो में आएगा, डायरेक्ट पेन पर रखिए और बता देगा डिजिट में इतना ये आ गया। ठीक, प्रेशर गेज लगाते हैं आप टायर में, हवा जैसे डलवाते होंगे उसमें देखते हैं, ऐसे लगाते हैं टायर में हवा, तो उसके बाद जो है फौरन जो है ये आपका आ जाएगा जो है ये वहाँ पर प्रेशर गेज खट से बता देगा। तो प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, उसके बाद जो है ये डेंसिटी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। डेंसिटी जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी जो हो जाएगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी आएगी। डेंसिटी जो है हाइग्रोमीटर लगाते हैं हाइग्रोमीटर से फौरन मेजर कर लेते हैं कितना आएगा। तो ये मास हुआ, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, डेंसिटी हुआ, ये सब कैसे क्वांटिटी हो गई, माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। एक माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे गैस के अंदर की इंटरनल एनर्जी। ठीक, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सब वेलोसिटी जो है ये गैस की इंटरनल एनर्जी, ये सब माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। इनको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इनको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक, बहरहाल टेम्परेचर ये हो गया, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी हो गई।
एक चीज अक्सर आपने देखा होगा, एक टर्म आता है डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं लिखा रहता है, टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, ठीक। फिर उसके बाद एक टर्म आता है सेल्सियस डिग्री। अब ये डिग्री पहले है, सी बाद में, इसमें सी पहले ये इतना है, ये कहलाएगा सेल्सियस, सेल्सियस डिग्री, सेल्सियस डिग्री। ये क्या होता है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये जान लीजिए। कहाँ डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, कहाँ सेल्सियस डिग्री लिखेंगे, ये है। तो इसमें जो है डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये ओनली टेम्परेचर होता है, ओनली टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर जो है ये डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो हमारा सेल्सियस डिग्री जो होता है, सेल्सियस डिग्री ये डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है। अगर कहीं पर हमको डिफरेंस लिखना, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर ये आएगा। अब डिफरेंस इन टेम्परेचर निकालना हो, ये डेल्टा थीटा, ये हमारे पास थीटा है, थीटा 1। अब मान लीजिए थीटा 2 हमने कितना कर दिया, ये कर दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बढ़ा, तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा इक्वल हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी हो जाएगा 35 माइनस 20, यानी आ जाएगा 15, आ जाएगा 15 सेल्सियस डिग्री। जहां भी डिफरेंस रहेगा उसको क्या लिखा जाएगा, 15 सेल्सियस डिग्री। ओनली टेम्परेचर रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड, ओनली टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या आ गया, सेल्सियस डिग्री। तो डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस डिग्री डिफरेंस समझ में है। डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस डिग्री में जो आपको डिफरेंस समझना है वो जो है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ टेम्परेचर ओनली टेम्परेचर रहेगा उसको डिग्री सेंटीग्रेड, और सेल्सियस डिग्री जब डिफरेंस लिखा जाएगा, कहीं पर डिफरेंस लिखेंगे तो उसको सेल्सियस डिग्री, ठीक, ये है। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर के बाद जो है देखिए, अब हम लोग जो है टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो हम आते हैं स्केल्स पर आते हैं। पहले जो क्लासिकल मेथड है जो टेम्परेचर मेजर किया जाता था वो 2 फिक्स पॉइंट से मेजर करते हैं। 2 फिक्स पॉइंट कौन से होते हैं, एक वाटर से कंपेयर करते हैं, वाटर के 2 फिक्स पॉइंट, एक फ्रीजिंग पॉइंट जिस पर वाटर फ्रीज होता है और एक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। 2 फिक्स पॉइंट से टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं। इससे डिफरेंट टाइप के स्केल्स बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप के स्केल्स जो बनाए गए हैं इन्हीं से बनाए गए हैं। डिफरेंट टाइप के स्केल्स, डिफरेंट टाइप के स्केल्स जो बनाए गए हैं वो इसी से बनाए गए हैं। पहले क्लासिकल मेथड है, पहले टेम्परेचर जो मेजर करते थे, टेम्परेचर ये क्या कहते हैं, डिफरेंट स्केल्स पे आते हैं। टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है क्लासिकल मेथड है, क्लासिकल मेथड, खैर इससे आपको लेना देना है, क्लासिकल मेथड है। टेम्परेचर जो मेजर करते हैं, टेम्परेचर ये हो जाएगा, मेजर करते हैं टेम्परेचर मेजर, ये हो जाएगा 2 फिक्स पॉइंट्स, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ वाटर। नंबर 1 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और दूसरा जो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ पर जो है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, देखिए यहाँ पर एक स्केल, जैसे ये सेल्सियस स्केल, कौन सा स्केल कहलाएगा ये, इसको और थोड़ा हम छोटा लें ताकि इसमें आपको सब चीज़ें लिख के दे भी दें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्केल अपना आएगा, यहाँ पर एक स्केल आ जाएगा, इस जगह पर 2 फिक्स पॉइंट लेते हैं, एक लोअर पॉइंट जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, एक अपर पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये सेल्सियस स्केल है, इसको बोलते हैं सेल्सियस स्केल, ठीक। एक दूसरा स्केल आ जाएगा, वो कहलाएगा फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट ये 0, अब यहाँ पर ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हो जाएगा वह ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट
इसके बाद आएगा केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। ये इसका लोअर पॉइंट होता है 273.15, अपर पॉइंट होता है, इसका होता है अपर पॉइंट भी होता है 373.15। ये केल्विन स्केल हो गया। केल्विन के बाद जो है ये हमारा र्यूमर स्केल आ जाएगा। र्यूमर स्केल है, रैंकिन स्केल है और अलग अलग टाइप के स्केल है। इसका लोअर पॉइंट 0, इसका अपर पॉइंट 80 डिग्री। ठीक, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब इनका कोई मान लेते हैं दूसरा और भी स्केल हो सकते हैं। यहाँ पर अननोन स्केल ले लेते हैं, अननोन स्केल। कोई और स्केल हो गया, रैंकिन है। इसके बाद ये तो र्यूमर स्केल है। देखिए ये फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल। ये कहलाएगा केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। ये र्यूमर स्केल, र्यूमर स्केल। और ये हो जाएगा अननोन स्केल ले लेते हैं। सबका तरीका एक ही है, सबका मेथड, सबका प्रिंसिपल एक ही है, अननोन स्केल। ये यहाँ पर लोअर पॉइंट आएगा, यहाँ पर ये अपर पॉइंट आएगा और ये अननोन, यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाएगी, जो भी अननोन वैल्यू। तो लिखने का इसका तरीका होता है, देखिए हमने आपको बताया 2 फिक्स पॉइंट लेते हैं बॉइलिंग और फ्रीजिंग वाटर से। वाटर का यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल होता है। फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री आएगा, अपर पॉइंट 212 आएगा, केल्विन में लोअर पॉइंट 273 आएगा, अपर पॉइंट 373 आएगा। 0.15 छोड़ सकते हैं, लेकिन होता एग्जैक्ट इतना ही है, 273.15। अभी हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर हम 273 ही इन जनरल लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये कितना होगा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा, तो 273.15 केल्विन के बराबर। र्यूमर स्केल है, ये 0 इधर आ जाएगा, 80 अपर हो जाएगा। अननोन होगा, इसका लोअर पॉइंट TL लिखा जाएगा, अपर पॉइंट TU, जो भी आएगा फिर अननोन वैल्यू। इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, देखिए जो वैल्यू है पहले ये जो स्केल है, जो वैल्यू जो रीडिंग बताएगा इसका लिखिए C, फिर माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। पहले जो स्केल है जितना रीडिंग देगा उसका नाम लिखिए, फिर माइनस लोअर टेम्परेचर, अपर माइनस लोअर। फिर जैसे ये स्केल है, इसका F लिखो, इसका लोअर कितना है 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। ठीक, फिर उसके बाद के ये इतना हो जाएगा, माइनस लोअर 273.15 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 373.15 माइनस 273.15, ये इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा R माइनस 0, ये इतना हो जाएगा। R रीडिंग देगा, लोअर 0 है, अपर माइनस लोअर, ये इतना हो जाएगा। फिर ये अननोन U, ये रीडिंग देगा माइनस T लोअर, वही तरीका है अपन T अपर माइनस T लोअर, ये आ जाएगा। ये कोई भी स्केल होगा तो उसका जो भी स्केल होगा उसकी रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर माइनस लोअर, फिर जो हो जाएगा F माइनस 32, ये इसकी रीडिंग, फिर माइनस का लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर, फिर इसका K, ये हो जाएगा K माइनस 273 पॉइंट, ये अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा C अपॉन 100, ये इक्वल टू हो जाएगा F माइनस 32 अपॉन ये आ जाएगा 180, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 2 9, C इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 9, ये हो जाएगा F माइनस 32, ये आ गया एक, ये आया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकल के आएगा। अब हमको सेल्सियस और केल्विन में निकालना है, ये सब इक्वल है, किसी भी एक दूसरे इक्वल कर लो सेल्सियस, और अगर केल्विन में निकालना हो C माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100, ये इक्वल टू हो जाएगा K माइनस 273 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 373 माइनस 273, ये आ जाएगा 100, ये इतना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा K माइनस 273। अगर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, जितना केल्विन में दिया है उसको 273 माइनस कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ आता है ये तो मैंने आपको स्केल बता दी, जैसे ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मैंने आपको रिलेशन बताया कितना है, C इक्वल टू 5/9 F माइनस, ये सब रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप टेम्परेचर जो भी स्केल हो उसका टेम्परेचर माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर वो लिखिए, उससे आ जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं आगे। देखिए ये हमारा एक ग्राफ, ये जो है ये जो एक निकल कर गया है, इसमें रिलेशन में आपको बताया ना C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, इसका ग्राफ कहीं कहीं पहुंचता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन मैंने आपको बताया C माइनस ये C इक्वल टू कितना आ गया 5/9 F माइनस 32, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम इसको y इक्वल टू mx माइनस सी, इससे अगर ये यहाँ पर c इधर है, ये y इस तरफ और ये y की अगर हम c रख लें और यहाँ पर ये f ये इतना ले लें, तो c इक्वल टू ये हो गया y mx माइनस सी, तो माइनस ये नेगेटिव में है यहाँ पर, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा ये ऐसे सीधा। क्योंकि देखिए जब f की वैल्यू 0 करेंगे, f इस लाइन पे है, तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा -32 इंटू इतना 5/9, ये नेगेटिव में है। स्लोप पॉजिटिव f के पहले यानी x के पहले m, वहाँ x की जगह f है, तो देखिए x एक्सिस मैंने f ले रखा है, तो यानी एक तरीके से ये x हो गया, x के पहले वाला टर्म m हो गया और m पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जब रहता है तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखा, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो ये इसका ग्राफ आ गया, ठीक। फिर अगर हमको कॉमन टेम्परेचर निकालना, कॉमन टेम्परेचर अगर बताना हो, कॉमन टेम्परेचर अगर निकाल लो ऑन, ये हो जाएगा सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अगर इसका कॉमन टेम्परेचर बताना हो, देखिए रिलेशन में आप क्या बताया C/100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाई ये 180 आ गया था। अब दोनों कॉमन टेम्परेचर निकालना है, ये और ये कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ θ/10 ये इक्वल हो जाएगा θ माइनस 32 डिवाइड बाई 18, ये 5 से कैंसिल करो, ये इतना, तो ये 2 से कैंसिल करिए, 5 2 9 है, इधर हो जाएगा 9θ, इधर हो जाएगा 5θ माइनस 10 और ये हो जाएगा 5 16, ये इतना आ जाएगा। इसको इधर लाइए 4θ ये इक्वल टू -160, यानी θ इक्वल टू कितना आ जाएगा -40। अगर चाहे -40 डिग्री सेंटीग्रेड लो या -40 फ़ारेनहाइट लो, डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों बराबर ही आएगा। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखो, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखो या -40 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, ये कॉमन टेम्परेचर आ गया। ये इस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों कॉमन वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन टेम्परेचर निकल जाएगा, C इक्वल टू आ गया ये यहाँ पर -40, ये इस पर कॉमन टेम्परेचर आ गया। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी ह्यूमन टेम्परेचर जो होता है, ह्यूमन टेम्परेचर ये आपको पता है कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या अप्रॉक्सीमेट 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर जो होगा अप्रॉक्सीमेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ये रूम टेम्परेचर होता है, ठीक। अब अगर हमको मान लो कहीं पर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, कोई रीडिंग जो दे रखा है, अगर टेम्परेचर स्केल से निकालना है, जो स्केल दे रखा है, इससे कैलकुलेट अगर करना हो यहाँ पर, देखिए अब अगर मान लेते हैं किसी थर्मामीटर से रीडिंग लेते हैं, किसी थर्मामीटर से रीडिंग लिए जाता है, ठीक। अगर मान लेते हैं अब फॉल्स एन ऑब्जेक्ट इज measured by false thermometer gives reading 60 degree centigrade. Its lower and upper point of temperature
ऑफ टेम्परेचर इज लोअर एंड अपर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज, ये हो जाएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फाइंड इट्स करेक्ट रीडिंग, फाइंड इट्स करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग क्या आएगा? कह रहा है एन ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट की एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय फॉल्स थर्मोमीटर। कोई फॉल्स थर्मोमीटर है, फॉल्स थर्मोमीटर से किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेते हैं। वो रीडिंग कितना देता है? वो रीडिंग जो देता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसको और फॉल्स थर्मोमीटर का लोअर पॉइंट -5, लोअर करेक्ट तो 0 होता है और अपर का करेक्ट 100 होता है, तो अब उसका जो है कहते हैं ये फॉल्स दे रखा है -5 और अपर दे रखा है 100, तो कह रहा है अगर करेक्ट वाले से रीडिंग लिया जाता तो उसकी रीडिंग कितनी आती? करेक्ट रीडिंग। ये तो फॉल्स थर्मोमीटर है तो फॉल्स रीडिंग देगा। तो देखिए यहाँ पर अब आपको करेक्ट रीडिंग निकालना होगा, C-0 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा फॉल्स थर्मोमीटर का है, यहाँ पर लिया जाएगा x माइनस जो भी ये रीडिंग दे रहा है, और ये हो जाएगा माइनस लोअर इसका इतना आ जाएगा अपॉन अपर 90 माइनस ये आ जाएगा 5, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा C/100, ये इक्वल हो जाएगा x कितना रखा है 60, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाई 90 +5, ये इतना आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लिए, C कितना आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, ये इतना आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लिए, 5 से लेंगे 19 5 जा और 5 2 जा, ये इतना आ जाएगा, ये आ गया। इनको सिंप्लीफाई कर लिए 0 और ये कितना हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 19, ये 19 आ गया। अब 19 टेबल पढ़िए इसमें, 19 5 जा 19 6 जा, ये हो जाएगा 19 5 जा 95, 19 6 जा जो है 114 और 19 से 97 जा 97 133 हो जाएगा, तो 96 जा जाएगा इस पर, 96 जा ये इतना जाएगा, 96 जा ये हो जाएगा 114 डिवाइड बाई 6 और ये 2 आगे आ जाएगा। अब उसके बाद अगर ये 19 का टेबल जाएगा, 19 का टेबल आगे 19 ये यहाँ पर 2, ये 2 बचेगा ना, ये 160 आ गया यहाँ करेक्ट। अब 19 का टेबल कितना टाइम जाएगा, 19 8 जा 152, तो ये हो जाएगा, ये आ गया तकरीबन 68.21 के करीब आ जाएगा, इतना डिग्री सेंटीग्रेड। पहले उतना दे रहा था 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब करेक्ट रीडिंग जो लेंगे थर्मामीटर से, देखिए करेक्ट रीडिंग ये होती है C-0, करेक्ट थर्मामीटर 100 - 0, ये इतना रहता है। ये फॉल्स का है, फॉल्स का भी रीडिंग का तरीका वही रहेगा ना, उसकी रीडिंग फिर माइनस लोअर पॉइंट -5, फिर अपर माइनस नीचे माइनस फिर लोअर पॉइंट, ये 5 -5 माइनस प्लस 95 हो जाएगा। ठीक है, 95 यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर 60 रख देंगे, 65 इंटू 100, इससे निकाल लेंगे 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इतना निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए, अब थर्मोमीटर, अब इसमें एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। देखिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे अब टेम्परेचर मेजर करेंगे तो प्रेशर वेरी करेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे, तो प्रेशर जो है ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो वॉल्यूम वेरी करेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। वॉल्यूम क्या कहलाएगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर वेरी करता है टेम्परेचर वेरी कराने, तो ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। ये जो चीज़ें वेरी करती हैं ये सब क्या कहलाएंगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। ये सारी चीज़ जो है, जो चीज़ वेरी करेगी ये सब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो हमने आपको बताया कि जो टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है वो 0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। अच्छा, टेम्परेचर जो वेरी करता है ये लिख लीजिए यहाँ पर, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। टेम्परेचर वेरी लीनियरली वेरी करता है और फॉलो लीनियर लॉ। लीनियर लॉ क्या होता है, ये लीनियरली वेरी करे। लीनियरली जो वेरी करता है ये y = mx + c होता है, y = mx + c। अब y यहाँ पे ये x वेरी करेगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा,
यहाँ पर हमारा टेम्परेचर आ जाएगा इसकी जगह mx प्लस सी, ये इतना आ जाएगा। तो अब मान लेते हैं, अब इसी फार्मूला से टेम्परेचर वेरी कराएंगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कितना मान लेते हैं x0। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारा क्या हो सकता है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब वॉल्यूम तो नहीं लिया जाता, उसकी जगह हाइट ले लेते हैं। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लेते हैं, एट 100 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा x100, ठीक, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर या वॉल्यूम। फिर ठीक इसके बाद जो है एट टी डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पर आ जाएगा xt, ये इतना आ जाएगा, ठीक, xt ये इतना आ जाएगा टी डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये हो जाएगा xt आ जाएगा। अब इस फार्मूले में रखिए, देखिए t इक्वल टू mx प्लस सी में, t इक्वल टू mx प्लस सी में पहले t कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 रखिए, m इंटू x0 ये इतना आ जाएगा प्लस सी, पहला इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर t की जगह फिर दूसरा कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ये हो जाएगा m इंटू यहाँ पर हो जाएगा x100 प्लस c की जगह कितना रख देंगे यहाँ पर c, ये c रहेगा, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद जो है ये अननोन टेम्परेचर t, यहाँ t रखिए, तो इस पर हो जाएगा m इंटू यहाँ हमने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कितना ले रखा है xt ले रखा है, यहाँ पर xt और ये हो जाएगा प्लस c, ये तीन इक्वेशन आ गए। और तीन अननोन कौन से हैं, m है, c है और t है। हमको t कैलकुलेट करना है, यहाँ c की वैल्यू पहले निकालो, c की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस एम इंटू एक्स नॉट, यहाँ रखिए माइनस एम इंटू एक्स, फिर एक्स नॉट ये m कॉमन ले लिए, x100 माइनस एक्स नॉट है, m की वैल्यू आ गया रखो, c की वैल्यू माइनस m इंटू एक्स नॉट यहाँ रखते। खैर इन सब चीज़ों से आपको कोई लेना देना नहीं। फिर फाइनल इनको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा xt माइनस x0, xt अननोन टेम्परेचर, ये अननोन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी माइनस 0, फिर x100 माइनस x0 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो यही आएगा रिजल्ट जो भी हमने आपको बताया। c की वैल्यू निकालो, यहाँ से माइनस m इंटू एक्स नॉट ला के यहाँ रखिए और फिर m कॉमन ले लिए, फिर m की वैल्यू ला के यहाँ रखिए 100 अपॉन x100 माइनस x0, फिर c की जगह यहाँ रखिए माइनस m इंटू एक्स नॉट, फिर इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक। सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा t इक्वल टू xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इंटू 100। ये क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये x क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब अगर जैसे मान लेते हैं हमारा ये कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट ये हो जाएगा वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर अगर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यानी प्रेशर वेरी करेगा, तो T इक्वल हो जाएगा PT माइनस P0 डिवाइडेड बाई P100 माइनस P0 इंटू 100। PT क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर, P0 क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर, और उसका P100 क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर, माइनस P0 क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर इंटू इतना आ जाएगा। फिर अगर इसी तरीके देखिए कांस्टेंट, अगर हम देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के बाद अगर आ जाता है कांस्टेंट ये प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा तो इसका कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है ये प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो वॉल्यूम वेरी करेगा, तो वॉल्यूम वेरी करेगा तो वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा T इक्वल टू आ जाएगा VT माइनस V0 डिवाइडेड बाई V100 माइनस V0 इंटू 100। जनरली ये नहीं दिया रहता, इसको लिख देते हैं ये एरिया A इंटू HT माइनस A इंटू H0, A इंटू H100 माइनस A इंटू H0, तो A कैंसिल हो जाता है, यानी T की वैल्यू कितना आ जाएगा HT माइनस H0 डिवाइडेड बाई, इसको और ऐसे लिखते हैं, और H100 माइनस ये हो जाएगा H100 माइनस H0 इंटू 100, ये इतना आ गया, ये T निकल के आ गया, ठीक। इसके बाद इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस थर्मामीटर लेते हैं, रेजिस्टेंस थर्मामीटर अगर लेंगे, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, तो ये जो आ जाएगा P इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई RT इक्वल हो जाएगा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R100 माइनस R0 और इंटू 100, ये इतना आ जाएगा, ठीक। ये जो है हमारे पास इस तरीके से
थर्मामीटर क्लासिकल मेथड से ऐसे निकालते थे। अब उसके बाद जो है बाद में मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड क्या है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट्स निकालते हैं, वाटर के ट्रिपल पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, ट्रिपल पॉइंट से। ठीक है, अब मॉडर्न मेथड में जो टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाएगा वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से। वाटर के 3 फेज होते हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वाटर के 3 फेज। जब वाटर सॉलिड में रहता है तो आइस बना रहता है, जब वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है तो वाटर ही रहता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में खुद है। जब वाटर को गर्म कर देते हैं यानी बॉयल कर देते हैं तो किस में आ जाता है, वो वेपर में चला जाएगा, तो वाटर वेपर कहलाएगा, वाटर वेपर, वाटर वेपर हो जाएगा। तो वो उसको वेपर, यानी वाटर जो है एक ऐसी चीज है जो लिक्विड में भी, गैस में भी और सॉलिड तीनों फॉर्म में हो जाता है। और जब तीनों फॉर्म में जाता है तो पानी है, तो वाटर। किसी एक पॉइंट से ये तीनों अलग होते होंगे तो वो कहलाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है। तो यहाँ पर मॉडर्न मेथड जो है, मॉडर्न मेथड, ये जो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए क्या है, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो मिलता है, कितने टेम्परेचर मिलता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये कितने मिलेगा, ये मिल जाएगा जो 273.16 केल्विन में मिलता है, 273.16 केल्विन पे जाके मिलेगा। तो अब ये एक होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन देखिए मुमकिन नहीं है, 0 केल्विन को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लाएंगे, 0 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में लाएंगे तो क्या काम करना पड़ेगा, 273 माइनस करना पड़ेगा, तो 0 तो -273 आ जाएगा। तो 0 केल्विन मतलब हो जाता है -273, -10, -15, -20, -50। ये टेम्परेचर समझ में आता है। तो 0 केल्विन पे कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी। 0 केल्विन पर सारी कोई भी चीज 0 हो जाएगा, प्रेशर भी 0 हो जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। 0 केल्विन किसको बोलते हैं, 0 केल्विन, 0 केल्विन इसको बोलते हैं, 0 केल्विन जान लीजिए। 0 केल्विन उसको बोलते हैं द काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स would becomes 0, ठीक है, इज कॉल्ड 0 केल्विन कहलाएगा, 0 केल्विन कहलाता है। 0 केल्विन या 0 केल्विन में मतलब होगा 0 में 273 माइनस कर देंगे तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। इतना लोअर टेम्परेचर नहीं होता है। तो इस पे प्रेशर भी 0, इस पे काइनेटिक एनर्जी भी 0, यानी इस पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं निकल के आएगी प्रेशर वालों। तो अब यहाँ पर देखते हैं टेम्परेचर तो वेरी करेगा ही, टेम्परेचर तो वेरी कराने का लीनियरली ही वेरी करेगा, टेम्परेचर लीनियरली ही बढ़ता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा इसका ग्राफ। तो एट 0 केल्विन, ठीक, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कुछ आएगी नहीं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ये 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 एट, ये हो जाएगा यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट 273, यहाँ पर 0.16 केल्विन पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यह आ जाएगा XTR ले लेते हैं इसको। एट T केल्विन पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कितना मान लेते हैं XT। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, T इक्वल टू हो जाएगा mx + c। T की जगह पहले 0 रख देंगे, फिर m इंटू यहाँ भी 0 आ जाएगा प्लस c। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरे नंबर पर T की जगह 273 पॉइंट, यहाँ पर 273.16 हो जाएगा m इंटू एक्स TR प्लस c, c की वैल्यू 0 है, यहाँ रख दीजिए तो यहाँ से m निकल के आ जाएगा। फिर अननोन टेम्परेचर T रखेंगे, यहाँ पर कितना है m इंटू XT, x की जगह XT आ जाएगा प्लस c, c 0 निकल के आया, ये इतना, यह c 0 हो गया, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगा, m की वैल्यू कितना हो जाएगा 273.16 अपॉन XTR, यहाँ रख देंगे c 0। तो सॉल्व करने के बाद जो ये रिजल्ट निकल के आएगा तो ये आ जाएगा T इक्वल आ जाएगा 273.16
और इंटू एक्स टी डिवाइड बाई एक्स टी डिवाइड बाई एक्स टी आर, ये है। अब अगर मान लो कांस्टेंट मालूम है तो अगर प्रेशर निकालना होगा, प्रेशर वेरी करेगा 273.16 इंटू पी टी अपॉन पी टी आर, ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर और टी डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर, तो ये इतना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी टी अपॉन पी टी आर, ये इतना आ जाएगा पी टी अपॉन पी टी आर आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा 273.16, ये इतना टेम्परेचर निकालेंगे तो ये टेम्परेचर इस मेथड से निकल कर ये आता है, ठीक है। अब जो है डिफरेंट टाइप के स्केल्स हैं, इनके टेम्परेचर थर्मामीटर्स के अपने स्केल्स रीडिंग्स है। जैसे अभी हमने आपको रेजिस्टेंस थर्मामीटर बताया, उसका रीडिंग कितना है, -200 से लेकर के -200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नापता है। कांस्टेंट वॉल्यूम है वो -200, ये -200 से 400 तक या 600 तक लेता है। ऐसे बहुत सारे स्केल्स हैं। अब इसके बाद इनके सबके रेंज हैं अपने, वो आप देख लीजिएगा, नहीं किसी बुक से, नहीं तो हम आपको लिख करके दे देंगे। हाँ, अब इसमें जो है जो एक टेम्परेचर, एक प्रॉपर्टी कहलाती है, एक प्रॉपर्टी कहलाती है अगर 77 केल्विन से नीचे का टेम्परेचर अगर मेजर करते हैं तो क्रायोजेनिक कहलाता है। 77 केल्विन जो होता है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट यानी 77 केल्विन से नीचे का जो भी टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसे क्रायोजेनिक बोलते हैं। और अगर 6000 तक, 1000 से ऊपर तक का जो भी टेम्परेचर मेजर किया जाएगा 1000 से ऊपर, तो वो कहलाता है सन का टेम्परेचर का, वो पायरोमीटर कहलाता है। उस स्केल का नाम क्या है, पायरोमीटर कहलाता है। तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि देखिए अब टेम्परेचर जो है यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, आगे इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक जो है क्रायोजेनिक उसको बोलते हैं व्हेन measure and production of temperature when measure and production of temperature below 77 Kelvin of boiling point of nitrogen is called, इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक कहलाएगा, क्रायोजेनिक कहलाता है, ठीक। एंड इसके बाद जो है एक टर्म आएगा पायरोमीटर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर उसको बोलते हैं व्हेन टेम्परेचर प्रोडक्शन एंड व्हेन मेजर एंड प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर, when production and measure and production of temperature below, when temperature ये हो जाएगा when temperature measure above 1000 Kelvin, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 1000 केल्विन के ऊपर का टेम्परेचर मेजर करता है इसको बोलते हैं पायरोमीटर कहलाता है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, पायरोमीटर कहलाता है। पायरोमीटर जैसे सन का टेम्परेचर एक सरफेस का टेम्परेचर होता है, एक कोर का टेम्परेचर होता है 10⁻⁷ केल्विन के आसपास होता है अंदर कोर का टेम्परेचर, बाहर वाला जो है ये अप्रॉक्सीमेट इतने होता है। तो ये मैंने आज आपको इसको जो है ये आपको बता दिया, जो है इस पर मतलब क्या कहते हैं थर्मोमेट्री के बारे में बता दिया, बताया, स्केल्स के बारे में बता दिए, एक उस पर प्रॉब्लम्स कराया। अभी लास्ट में डिफरेंट थर्मोमीटर्स का जो टेम्परेचर मेजर किया जाएगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के साथ, तो वो T = xt - x0 / x100 - x0 × 100 ये बताया, उससे रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद जो है हम आपको जो है इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स ये आपको नेक्स्ट क्लास में कराने के बाद फिर आगे थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे। आज बस इतना ही।